हाजीपुर से नज़दीक चक सिकंदर में एक ऐसा आदर्श कोचिंग संस्थान जहां पर में एक ऐसे शिक्षक जो कि ऐसे गुरु के रूप में उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं जो कि चौंक जाएंगे। जैसा कि जानकारी दूं कि 10th बोर्ड के बच्चे की अब एग्ज़ाम की तैयारी जो है अब लास्ट होना है और एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे उससे पहले जो उन्हें मोटिवेट की जा रही है, जो उन्हें बताया जा रहा है, जो उन्हें सिखाया जा रहा है वो अद्भुत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 10th की तैयारी में लगे हैं और एग्ज़ाम इनका होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है रवि सर से इनका इंटरेक्शन है। इनका जो आज मतलब एक कार्यक्रम रखा गया है कि बच्चों से इंटरेक्ट हो, तैयारी जो किए हैं ये सब बच्चे उनको वो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में जाएं। नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए तो ज़्यादा हताहत नहीं होना है और ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। कम नंबर लाके भी लोग बहुत अच्छा करते हैं, कोई बहुत अच्छा नंबर लाके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। टीचर भी बच्चे को ऐसे फोर्स नहीं करे कि आपको टॉपर ही बनना है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए वैशाली जिले में है आदर्श कोचिंग सेंटर है, रवि सर हैं। चक सिकंदर जो जगह है यहाँ पर में आदर्श कोचिंग एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। 10th लेवल से 12 लेवल के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और 10th लेवल के बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करके अब एग्ज़ाम देने जाएंगे। उससे पहले जो है सब लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, फेयरवेल हो रहा है और यहाँ से बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम देंगे। तो एग्ज़ाम से देने से पहले जो है सर का जो तैयारी है और सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं डेडिकेशन के साथ, हम सर से ही जानेंगे इस बार की तैयारी कैसे करवाए हैं और आदर्श कोचिंग जो है इसका क्या खासियत है और बच्चे कितना ज़्यादा यहाँ पे डेडिकेटेड पढ़ रहे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले रवि जी आपका। जी आपका सबसे पहले स्वागत कि आप इतना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए हैं। रवि सर सवाल सबसे पहला ये है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है कि जहाँ अच्छा पढ़ने को मिलेगा हम वहीं जाएंगे। कंपटीशन का समय है, बहुत सारे टीचर हैं, तो रवि सर के पास ऐसा क्या है जो बच्चे पढ़ने आएंगे? जी देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, बस है तो सिर्फ ईमानदारी से हम लोग मेहनत करते हैं और हमारे जो टीम है, जो हमारे सर लोग हैं वो लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बच्चा मेहनत करता है। बस यही है, क्योंकि बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा और टीचर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बस इसका जो है चलता है, मेरे यहाँ 7 वर्षों से चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है शुरू से ही और आते रहेगा। गुरु शिष्य की परंपराएं सबसे खास है और बच्चे का कम्बिनेशन जो बच्चे कैसे इजीली समझें। आजकल क्या है कि क्लासेस तो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी यूट्यूब लोग देख कर के बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली एक ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था, वो ऑनलाइन यूट्यूब देख कर के स्टडी कर रहे थे, ऑनलाइन घर पे पढ़ के। तो आजकल ऑनलाइन का भी, लेकिन बट इंटरेक्शन जो होता है, फिजिकल इंटरेक्शन जो बच्चों के बीच में टीचर के बीच में होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या क्या आप दे पा रहे हैं मोटिवेशन बच्चों को? देखिए सबसे पहले तो जो छोटा बच्चा है, खासतौर से 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, उनको तो ऑफलाइन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं तो उनको मतलब टीचर से डायरेक्ट बात करना होगा, कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ समझना हो तो हम लोग उस पर काम करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग जहाँ पे कोचिंग है, यहाँ का जो भाषा है उस भाषा में हम लोग पढ़ाते हैं। नॉर्मल भाषा होता है, जो देहात का भाषा है, गांव का भाषा है, तो बच्चे उसमें ज़्यादा समझते हैं और हम लोग जो है ना उसको फ्यूचर के लिए बताते हैं कि ये तुम्हारा कहाँ काम करेगा। इससे मोटिवेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। देखा जाता है कि 10th के बच्चे जो होते हैं जाएंगे, उसके के बाद 12 में जाएंगे, 11 12 यहाँ से जाके और भी अच्छे जगह संस्थान में जाएंगे, कोई कोटा तो कोई ये मेडिकल इंजीनियरिंग, तमाम तरह की तैयारी होती है। तो यहाँ से आप मोटिवेशन क्या दे रहे हैं बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ कैरियर के लिए? क्या कुछ बहुत कुछ यहाँ समझाया जाता है कि आप अभी 10th बोर्ड है, बहुत मतलब जीवन का जो होता है ना बच्चा का स्टार्टिंग बोर्ड है, तो बोर्ड क्या तो तैयारी कर रहे हैं वो, उसमें ये भी बताया जाता है कि आपका ये पहला बोर्ड है। बस आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और ऐसा नहीं है कि अगर कम नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए तो ज़्यादा हताहत नहीं होना है और ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। कम नंबर लाके भी लोग बहुत अच्छा करते हैं, कोई बहुत अच्छा नंबर लाके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे में हम बोलते हैं कि आप पढ़ो, अच्छा करो, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान बनो। रवि सर डिबेट तो उसी बात का होता है ना, बच्चे शौक होते हैं कि पेरेंट्स का भी एक रहता है प्रेशर कि नहीं इतना परसेंटेज लाना है, टॉप करनी है, लेकिन बच्चे का क्या है कि देखा जाता है कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। उनकी जो कैलिबर है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो
उनके पास जो जितनी है क्षमताएं, कैपेसिटी, उसके हिसाब से ही वो अपने आप को आके टॉपर बनने से बहुत बड़ा ये नहीं हो जाता है। आपका यदि एवरेज रिजल्ट ही आ रहा है तो उसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी जरूर। और हम बच्चे को समझाते भी कि हमको टॉपर नहीं चाहिए। बस यहाँ अगर 100 बच्चा है तो उसमें 100 बच्चा अच्छा नंबर लेके आओ अपनी क्षमता के अनुसार। कोई जरूरी नहीं कि आप 100 बच्चा में एक बच्चा टॉप कर गया और सारा गड़बड़ा गया, वो भी हम सही नहीं मानते हैं। लेकिन 100 में अगर 95 अच्छा है, 80% नंबर ला रहा है तो बच्चा एवरेज में बहुत अच्छा है। हम इस पे काम करते हैं। अच्छा जी। परीक्षा पे चर्चा, उसमें भी यही बातें थी कि आप टॉपर्स बनने के लिए जो प्रेशर मिल रहा है, लोग सुसाइड कर जाते हैं बच्चे, 10th हो या 12 हो, बच्चे प्रेशराइज होते हैं। बच्चों पेरेंट्स को उन्हें पता होता है कि बच्चों को मुझे प्रेशर नहीं देना है, लेकिन फिर भी कई बार दे देते हैं। तो क्या इन चीज़ों से बचाना तो टीचर का भी काम होता है ना? इसमें पेरेंट्स और टीचर दोनों का काम है। टीचर भी बच्चे को ऐसे फोर्स नहीं करे कि आपको टॉपर ही बनना है, और पेरेंट्स भी इतना नहीं उसको ये टॉर्चर करे कि भाई तुमको टॉपर बनना है। ये सबसे गलत चीज़ है। टीचर को भी समझना चाहिए कि बच्चे को आपको टॉपर नहीं बनाना है, आप टॉपर उसको नहीं बना सकते हैं। बच्चे में अगर एबिलिटी है तो वो बनेगा। आप उसको ये बोलिए कि आप सही से मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छा करो। उसको कोई भी कैरियर, कोई भी रास्ता वो चुन सकता है, उसमें वो अच्छा कर सकता है। हो सकता है कोई पढ़ने में टॉप ना करे, कोई दूसरा सेक्टर में टॉप करेगा, अच्छा करेगा। तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना। टॉपर वर्ड मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल। ये सारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, एक बार तस्वीर को कैमरा से विजुअलाइज कीजिएगा। ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने आए हैं। थोड़ा सा लाइट इधर से दिखा दीजिए। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 10th की तैयारी में लगे हैं और एग्ज़ाम इनका होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है रवि सर से इनका इंटरेक्शन है। इनका जो आज मतलब एक कार्यक्रम रखा गया है कि बच्चों से इंटरेक्ट हो। तैयारी जो किए हैं ये सब बच्चे, उनको वो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में जाएं और एग्ज़ाम में अच्छा। ये सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे वैशाली ज़िला से ही हैं, सब बच्चे लोकल हैं और ये सारे बच्चे अब एग्ज़ाम की तैयारी में जाएंगे। उससे पहले रवि सर का जो दिशा निर्देश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श कोचिंग सेंटर से, और आरआरडी एकेडमी सर का यूट्यूब के द्वारा भी सर गाइड करते हैं आरआरडी एकेडमी के ज़रिए। और भी टीचर्स बहुत सारे हैं, अक्षय सर हैं और रवि सर डायरेक्ट कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो आरआरडी एकेडमी और आदर्श कोचिंग सेंटर से जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 10th हो या 12 हो या उससे नीचे क्लास के बच्चे हों, यदि आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको एक अच्छा मॉनिटर मिलेगा और गाइड करने वाले मिलेंगे, एक अच्छा मेंटर मिल जाएंगे, और अच्छा मेंटर मिल जाएंगे तो उसके बाद तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद 10th के बाद जो होता है ना, पहला जो सीढ़ी है जीवन का बच्चों का, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, पहला सीढ़ी 10th क्रैक करना होता है। और 10th में बच्चे जब क्रैक करते हैं उनके बाद उनके जो परसेंटेज, उनके जो रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट से वो सोचते हैं कि मुझे अब किस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे अब कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा सिलेबस लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स है, आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है। ये कोई मैटर नहीं करता है कि कोई आर्ट्स रखेगा तो गड़बड़ है, कम परसेंटेज वाले हैं। आजकल हर सब्जेक्ट का एक अपना ऑरा है, अपना कैलेबर है। आर्ट्स से बच्चे आईएएस बन रहे हैं, मेडिकल से डॉक्टर्स बन रहे हैं, और आपको बता दूं कि साइंस से एरोस्पेस इंजीनियर बन रहे हैं। तो आजकल क्या है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं ज़मीन तलाशते हैं 10th से ही। बच्चे तो अब आईएएस बनने के लिए मुझे लगता है कि 6-7 से भी स्टार्टअप कर रहे हैं कि 6-7 में उन्हें पता होता है कि आईएएस की जो जर्नी होती है, तैयारी होती है, उसको कैसे हम अभी से ही लर्न करें। बट 10th में बच्चे जाते हैं तो लगभग बहुत समझ जाते हैं कि मुझे अब क्या करना है, अपकमिंग मुझे किस फील्ड में जाना है। तो सर जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा, बच्चे मोटिवेशन क्या दीजिएगा, जो बच्चे अब यहाँ से जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, क्या मैसेज दीजिएगा? अभी तो बच्चे को एक मैसेज देना चाहते हैं कि पहले तो आपका एग्ज़ाम है 17 फरवरी से, उसको आप अच्छे से दीजिए। उसको जब अच्छे से एग्जाम दे लीजिएगा तो आराम से बैठ के ये डिसाइड कीजिए कि आप किस लेवल के हैं, आपको किस लेवल का आगे काम करना है। सबसे पहले ये ज़रूरी है। किसी दूसरे को देख के, किसी दूसरे के बात में आके, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स में और आप चाहते कि कोई बोल दिया इंजीनियर बन जाओ, तो ये गलत है। आप आराम से पहले बैठेंगे एग्जाम देने के बाद, बाय फोर्स नहीं जाना है और आराम से सोचना है कि हमको करना क्या है, उस पर काम कीजिए, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रवि सर थे आदर्श कोचिंग से। सर बता रहे थे कि बच्चे इस बार 10th की तैयारी करने के बाद एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम देने से पहले हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं, और जो गेट टुगेदर होता है आज का सेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आदर्श कोचिंग सेंटर जो है इसी चक सिकंदर में है, जो वैशाली ज़िले में हाजीपुर से छटा हुआ इलाके में। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे अगले सेशन, अगला 10th की एग्जामिनेशन के पहले आप ज्वाइन करें, क्योंकि सर यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करवाते हैं,
जो कहते हैं ना कि पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ओवरऑल आपकी लाइफ की जर्नी का यहाँ बताएंगे। सर के पास टीम है, तमाम टीचर के साथ सब बच्चे गाइड कर रहे हैं बच्चों को, और ऐसे में आप ज़रूर ज्वाइन करें आदर्श कोचिंग सेंटर, और यहाँ से आप एक बेहतरीन जो है कैरियर का नींव स्टार्ट कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विभू झा, हाजीपुर।